तो एंटोमोफिलस फ्लावर्स में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से इस फ्लावर में जो है इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंथर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंथर एंथर का मेन फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये फिलामेंट के ऊपर जो है सिचुएटेड होता है। स्टिग्मा जो है वो फॉर्क्ड बाइफिड स्टिग्मा है। ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट जो है वो एंटर होता है फ्लावर में, तो यहाँ पे जो फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, नेक्टर गाइड्स होते हैं। नेक्टर गाइड्स मतलब इनके थ्रू जो है इंसेक्ट को पता चलता है कि इस तरफ को जाना है, इस तरफ जो है वो नेक्टरी है और नेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्टरी होती है, नेक्टरी की तरफ जो है वो इंसेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो है वो नेक्टरी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे नेक्टरी है। नेक्टरी मतलब यहाँ नेक्टर नेक्टर होगा, यहाँ पे नेक्टर होगा जिसको इंसेक्ट लेने के लिए, खाने के लिए आएंगे। ठीक है, शुगरी सोल्यूशन को नेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्टर गाइड्स हैं, नेक्टर गाइड्स हैं, तो यहाँ से इंसेक्ट जैसे आएगा, नेक्टर गाइड्स उसको गाइड करेंगी और सीधा इंसेक्ट जो है वो नेक्टर को लेने के लिए आएगा। ठीक है, नेक्टर लेके जब वो फ्लावर में से बाहर की तरफ को जाएगा, तो उस केस में उसकी बैक के ऊपर जो विंग्स होंगे, तो विंग्स में जो है वो इस पोलन ग्रेन से जो यहाँ पे जो एंथर है, इस एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो इंसेक्ट की बैक के ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, फिर वो इंसेक्ट जो है वो दूसरे फ्लावर के पास पहुंचेगा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, और जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा, तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको यहाँ पे शेड ऑफ कर देगा। जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, फिर पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट कर जाएगा, और उससे जो है वो ये जो एग सेल और उसमें जो मेल गैमीट्स है उसकी फ्यूजन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से जो है वो बताया गया है कि इंसेक्ट जो है वो किस तरह से पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कुछ और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं एंटोमोफिली के। टू कैच द पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा बिकम स्टिकी। कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है। ठीक है, स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है। फ्लावर्स जो हैं वो मोर कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लावर्स जो हैं वो कॉन्स्पिक्यूअस होंगे, फ्लावर्स दिखाई देंगे इंसेक्ट्स को। जितना वो दिखाई देंगे, जितने कॉन्स्पिक्यूअस होंगे, तो इंसेक्ट उनकी तरफ उतना ही जाएंगे। जैसे कि आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर बहुत बड़ा एक फ्लावर होता है। ठीक है, जिसकी तरफ इंसेक्ट्स जो हैं वो जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे पेपरवर है, रोज़ा है। ठीक है, तो एडिबल पोलन ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इन पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट आके जो है वो खा भी सकते हैं। इंसेक्ट जो है कह रहे सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स वाइल फीडिंग ऑन द एडिबल पोलन ग्रेन्स। कह रहा है कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जब वो पोलन ग्रेन्स को खा रहे होते हैं, तो कुछ उनमें से जो है उसकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या है कि इन ऑर्चिड ऑफ आइरस द शेप एंड द कलर ऑफ पेटल्स इज लाइक अ फीमेल वास्प। एक ऑर्चिड ऑफिरस का नाम का एक प्लांट है, फ्लावर्स होते हैं उसमें। तो उसमें जो है वो फ्लावर्स जो है ना वो फीमेल वास्प की तरह लगते हैं। तो जब मेल वास्प उस फ्लावर की तरफ जाता है, तो वो बाय मिस्टेक समझता है कि ये फीमेल वास्प है। ठीक है, तो वो उसको उस फ्लावर के साथ जो है वो ट्राई करता है कॉपुलेट करने की। तो इस वजह से वो फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देता है। ठीक है, देन उसके बाद यूका प्लांट है। यूका प्लांट में यूका मॉथ बोर्स अ होल इन द ओवरी ऑफ यूका फ्लावर। यूका एक प्लांट होता है, आपने देखा है ये, पर आपको याद नहीं है यूका प्लांट के बारे में। ऐसा फ्लावर होता है ये यूका का, इसमें जो है इन्फ्लोरेसेंस होती है ये, और ये इसका पूरा प्लांट है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन है। अब आप देखिए कि फ्लावर्स ही कितने कॉन्स्पिक्यूअस हैं। आई थिंक एक जीके का भी क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी इन्फ्लोरेसेंस किसकी होती है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सबसे बड़ा किस प्लांट का होता है, यूका प्लांट का होता है, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस होता है, और ये बिल्कुल स्पष्ट जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, आपको समझ आएगा, ये पौधा आपने बहुत बार देखा है। तो इसमें जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, और देखते हैं किस तरह से होती है इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो आपके साथ में ये पॉइंट डिस्कस कर रही थी यूका प्लांट का। ठीक है, यूका प्लांट का।
यस, तो यूका प्लांट में क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ठीक है, यूका फ्लावर्स होते हैं, यूका फ्लावर्स में लाइक इस तरह से ओवरी होती है एक, ठीक है, एक मिनट, ये इस पॉइंट को मैं क्लियर कर रही हूँ आपके, ठीक है, अभी डायग्राम बना के समझाती हूँ आपको, फिर आपने जो है ये बुक से पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से ओवरी होती है फ्लावर्स में, ठीक है। तो ओवरीज में आप सब जानते हैं कि ओवरीज में जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल में यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होता है। तो इंसेक्ट जैसे ही इसमें एंटर होता है तो इंसेक्ट क्या करता है, यहाँ पे बोरिंग करने लग जाता है इंसेक्ट, ठीक है, इसमें ओवरी में। जैसे ही इसने बोरिंग करी तो यहाँ पे इंसेक्ट एंटर हो गया और उसने बोरिंग कर दी मॉथ ने, ठीक है, मॉथ ने, तो मॉथ ने यहाँ पे होल बना दिया, होल बना दिया और यहाँ पे मॉथ ने अपने जो फीमेल मॉथ है उसने अपने एग्स दे दिए यहाँ पे, ठीक है, उसने एग्स दे दिए। एग्स देने के बाद जो है यहाँ पे एग्स ले करने के बाद ये जो मॉथ है ये क्या करता है, इसी प्लांट के जो यहाँ पे ये तो ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो इसी के साथ ये यहाँ फिलामेंट और फिर एंथर्स होंगे, तो एंथर्स में से पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को जो है इंसेक्ट ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स को जो है इंसेक्ट जो है इस होल को जो है वो सील कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इंसेक्ट तो चला गया यहाँ पे एग ले करके, तो इस इनसे ये जो एग्स होते हैं यहाँ पे, इन एग से जो हैं, इन एग से जो हैं लार्वे निकलने लगेंगे। तो लार्वे निकलेंगे तो लार्वे जो हैं, जो पूरा का पूरा टिश्यू होगा इस ओवरी का, उसको सारे को खा लेंगे, ठीक है। जब खा लेंगे तो यहाँ पे फीड कर लेंगे, तो इस केस में यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं इस एग सेल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट होगा। होप सो आपको समझ आया हो। तो तभी यहाँ पे लिखा है, इन युक्का युक्का मोथ बोर्स अ होल इन द ओवरी ऑफ युक्का फ्लावर एंड ले इट्स एग्स इन इट, then it collects pollens from several flowers and pushes the whole of pollen down the hollow end of the stigma. Fertilization takes place and seeds develop. Larvae feed on developing seeds. Some seeds remain unconsumed to propagate the species. It is obvious that moth cannot survive without yucca flowers and yucca fails to reproduce sexually without moth. कह रहा है कि जो यूका फ्लावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉथ से ही मॉथ जो है उसके बिना जो है ये पॉलिनेट नहीं होते, और मॉथ जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाता यूका फ्लावर्स के बिना, ठीक है। तो ये आपको आई होप सो समझ आया हो। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है पॉलिनेशन इन फिग, ठीक है, पॉलिनेशन इन फिग कि इसमें फाइकस कैरिका, इसमें हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, हाइपनथोडियम होता है। तो इसमें फिग जो है, अब मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँगी आपके साथ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो फिग है, फिग का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है, आपको बुक में भी मिल जाएगा ये, आप आइडिया से ले लो ये, ठीक है। ऐसे हाइपनथोडियम ही इन्फ्लोरेसेंस बना रही हूँ मैं। ऊपर जो है वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे जो हैं फीमेल्स फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे जो है वो नीचे जो है वो इसमें मेल फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे जो है वो मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक और फ्लावर्स की टाइप होती है, वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, गॉल फ्लावर्स होते हैं, गॉल फ्लावर्स होते हैं। तो ये पूरा डायग्राम आपको मिलेगा नेक्स्ट डायग्राम में, आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये हाइपेंथोडियम है, नो हाइपेंथोडियम है, फिग का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी वो पॉलिनेशन किसकी वजह से होती है, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट की हेल्प से होती है। यहाँ पे ब्लास्टोफोरा इंसेक्ट है, ठीक है, ये जो इंसेक्ट है ये पॉलिनेशन करता है। तो कह रहा है कि इस फिग के अंदर 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, वो कौन कौन से,
ए फिगर में बताया गया है लॉन्ग स्टाइल्ड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, देन शॉर्ट स्टाइल्ड फीमेल फ्लावर और गर्ल फ्लावर्स होते हैं, और फिर इन वन ऑफ द गर्ल फ्लावर्स द वास्प इज डिपॉजिटिंग द एग्स। यहाँ पे जो है 3 टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है, बी और सी। बी जो है वो गॉल फ्लावर्स हैं, ठीक है, और सी जो है इसमें अलग तरह के फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टाइल के हैं, कुछ जो हैं लॉन्ग स्टाइल के हैं। अरे जैसे ही इंसेक्ट इसमें एंटर होगा, जैसे ही इंसेक्ट इसमें एंटर होता है तो वो जो है वो गॉल फ्लावर्स को गॉल फ्लावर्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करने के लिए आता है। यहाँ पे इंसेक्ट जो है वो एंटर होता है और वो गॉल फ्लावर्स के ऊपर फीड करने के लिए आता है। जैसे ही वो गॉल फ्लावर्स के ऊपर फीड करता है, फीड करने के बाद जैसे ही वो वापस चला जाता है बाहर की तरफ को, तो जो है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स में चले जाते हैं, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिनेशन होता है। तो इसमें आपने देखा, ये देखिए पॉलिनेशन इन फाइकस कैरिका हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में होता है। पॉलिनेशन जो है वो गाल वास्प ब्लेस्टोफेगा, ठीक है, ब्लेस्टोफेगा से होता है। रिसेप्टिकल जो है वो हॉलो होता है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इसमें होते हैं। वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं? पहला मेल नियर द ओपनिंग, मेल फ्लावर्स जो है वो ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल फ्लावर्स जो हैं उनका लॉन्ग स्टाइल होता है, और गॉल फ्लावर्स जो हैं वो स्टीराइल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, शॉर्ट स्टाइल्स के होते हैं, वो कैविटी में इसकी पड़े होते हैं। तो हाइपेंथोडिया में सिर्फ इसमें जो है देयर आर ओनली 1 मेल फ्लावर, इसमें एक मेल फ्लावर होता है, दूसरा जो है गाल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग स्टाइल्ड फीमेल एंड गाल फ्लावर्स होते हैं। तो वास्प जो है यहाँ से लिखना है आपने, वास्प जो है वो एंटर करती है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में और बेसल पोर्शन में पहुँचती है, और ओवरी के बेसल पोर्शन पे पहुँचती है, वहाँ पे वो एग ले करती है गाल फ्लावर्स के बीच में। वास्प जो है, वास्प कैन नॉट ले एग्स इन लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर्स, जो लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर्स होते हैं उनमें वास्प जो है वो एग ले नहीं कर सकती है। जब वास्प जो है वो वापस आती है हाइपेंथोडियम से निकल के बाहर की तरफ को, व्हेन वास्प कम्स आउट, लॉट ऑफ पोलन इज डस्टेड ऑन द बैक लेग्स, ठीक है, बाय एंथर्स ऑफ मेल फ्लावर्स। तो मेल फ्लावर्स जो हैं, मेल फ्लावर्स के एंथर्स में से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो वास्प के बैग के साथ लग जाते हैं। व्हेन दीज वास्प एंटर अ फ्रेश हाइपेंथोडियम, जब ये वास्प जो हैं फिर से एंटर करते हैं फ्रेश हाइपेंथोडियम में, तो ये पोलन्स को डिपॉजिट कर देते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड फीमेल फ्लावर्स में, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से सबसे पहले जो है इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, और बीच में मेल फ्लावर्स हैं, कुछ गर्ल फ्लावर्स हैं। जैसे ही इंसेक्ट एंटर होता है तो वो जो है इंसेक्ट जो है ओपनिंग के पास पहुँचता है, तो ये पॉलिनेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साल्विनिया का केस है। कहना है कि इसमें भी पॉलिनेशन जो है साल्विया में जो पॉलिनेशन होती है वो भी किसकी वजह से होती है? इंसेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेक्टिफिरस डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक्टर लेने के लिए इंसेक्ट जो है वो एंटर करता है, ये यानी कि यहाँ इस फिगर में बताया कि इंसेक्ट जो है वो अंदर एंटर हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें जो है वो जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो है वो इस तरह की शेप का होता है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट इस शेप का होता है, लिवर मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं वैसा होता है। तो इसकी जो नीचे वाली लोब है वो स्टीराइल एंथर लोब है। स्टीराइल एंथर लोब का क्या मतलब है कि इसमें जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंथर, फर्टाइल एंथर लोब में प्रेजेंट होते हैं। तो इंसेक्ट जैसे आके स्टीराइल एंथर लोब पे बैठता है तो ऊपर वाला हिस्सा जो फिलामेंट का वो इसके बैक के साथ आके लगता है,
ठीक है। तो बैक पे जो है इसके जो ऊपर जो फर्टाइल लोब में जो एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट के बैक साइड पे लग जाते हैं। तो दोबारा ये क्या करेगा कि दोबारा इंसेक्ट दूसरे जो दूसरा फ्लावर है उसको उसमें से नेक्टर लेने की कोशिश करेगा। इन दिस वे वो जो पोलन ग्रेन्स जो उसके बैक पे लगे हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे दूसरे फ्लावर के। तो इस तरह से जो है लेबिएटी फैमिली में बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है टर्न पाइप फ्लोरल मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? लिवर मैकेनिज्म ये शो करता है, टर्न पाइप फ्लोरल मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, इसमें स्टेमन्स जो हैं वो शॉर्ट एपीपेटलस कंडीशन में होते हैं, मतलब कि एपीपेटलस कंडीशन का मतलब कि पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं फिलामेंट। ठीक है, एंथर लोब जो है एक स्टीराइल होती है, दूसरी फर्टाइल होती है, बीच में उनके कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू पता है ना किस किस के बीच में होता है? फिलामेंट और एंथर के बीच में होता है। ठीक है, तो प्रोटेंड्रस का मतलब होता है कि उसमें जो है वो कई बार जो है मेल फ्लावर्स जो हैं वो पहले जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल जो ओवरी है वो बाद में होती है मैच्योर। तो इस तरह से इंसेक्ट जो है वो नेक्ट्री की तरफ जब जाते हैं तो इंसेक्ट्स का जो हेड है वो स्टीराइल एंथ्रोलोब के साथ टकराता है। तो इन दिस वे इंसेक्ट के जो बैक है उस पे जो है वो फर्टाइल एंथ्रोलोब से पोलन ग्रेन्स आकर जो है वो लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन कंप्लीट होता है साल्विया प्लांट में। ठीक है जी, और इसी तरह से जो है बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं। ठीक है, तो उनमें भी जो है वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होती है। तो इसी के साथ जो है वो आपका एंटोमोफिली क्लियर होता है। थैंक यू।